में संबंध क्या है, दोनों में रिलेशनशिप क्या है इसमें। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में, यानी ये कहता है क्वेश्चन में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर क्या होता है, r/2। क्या जाएगा, r/2। चलिए आगे बढ़ते हैं अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में चला हम लोग को, अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। देखते हैं M' क्या है, एक अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्या है M' क्या है, एक अवतल दर्पण है। तो देखिए क्या है कि माना है कि, देखिए यहाँ पे माना है कि M' क्या है, एक अवतल दर्पण है। कैसे दर्पण है, तो एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P देख रहे हैं यहाँ पे, कि जो ध्रुव P क्या आपका ध्रुव है, किसका ध्रुव है, अवतल दर्पण का P क्या है, तो ध्रुव है। तथा वक्रता केंद्र C, और देखिए अवतल दर्पण का यहाँ पर केंद्र जो है क्या C क्या है, वक्रता केंद्र। क्या जाएगा C, क्या जाएगा आपका वक्रता केंद्र C हो जाएगा। C क्या है, वक्रता केंद्र हो गया। किसमें, तो अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र C है ना। AB एक आपतित किरण, देखते हैं कि AB जो है एक आपतित किरण है। मान लो किरण जो किसी बिंदु से आ रही है, ठीक है। तो AB क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु क्या है AB क्या है, एक आपतित किरण है। कैसी किरण है, AB एक आपतित किरण है, आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के, जो कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, जो कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC। अब गौर कीजिएगा, यहाँ से देखिए C से लेके P, ये जो P से लेके यहाँ तक C के बीच दूरी जो है क्या आपका हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये प्रधान अक्ष, इसका मुख्य अक्ष। एक ही चिड़िया का तो नाम है, यानी कि PC जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं, इसको हम प्रधान अक्ष भी कहते हैं। किसको, तो PC को, ठीक है। तो PC आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है ना। और PC के समांतर, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष PC के समांतर कौन चीज है, तो AB जो है ये वाला आपतित किरण जो है, कौन AB अवतल दर्पण में आपतित किरण जो है, कौन AB जो मुख्य अक्ष जो है PC के क्या है, समांतर है और उसके निकट भी है, समांतर तथा निकट है। जब परावर्तन के बाद, जैसे देखिए यहाँ पे AB क्या है, AB जो एक आपतित किरण है, तो यहाँ कहाँ दर्पण पे, कहाँ दर्पण पे बिंदु, कहाँ बिंदु B पर, दर्पण के बिंदु B पर जैसे ही टकरा के क्या होती, क्या होगी, टकराने के बाद परावर्तन, इसे टकराना बोलिए या परावर्तन बोलिए, ठीक है। तो परावर्तन के बाद क्या करेंगे, वो A बिंदु दर्पण पर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस है, देखिए यहाँ टकराने के बाद जो है मुख्य फोकस F से गुजर रही है। कहाँ से, मुख्य फोकस F से वो किरण गुजर जाती है। और साथ ही C से B को, साथ ही यहाँ देखिए C से B, देखते हैं यहाँ पर C से B, साथ ही C को B को मिलाया गया। देखिए आगे यहाँ क्या करेंगे, B जो यहाँ पर बिंदु है, इसके एक रचना से, किससे, एक रचना से हमने क्या किया, B को C से मिला दिए हैं। रचना को क्या किया हम लोग, B से C को मिला दिए हैं जो अभिलंब है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो है बिंदु B, ये अभिलंब है। अभिलंब का काम होता है कि आपतित किरण और परावर्तन किरण जो दोनों को बंटवारा करती है। क्या करती है, बंटवारा। तो ये अभिलंब जो बंटवारा करेगी, बीच को क्या होगा, अपतन कोण बनेगा I, और क्या बनेगा, परावर्तन कोण R। अतः देखिए कोण ABC यानी कि अपतन कोण है, देख और से कोण ABC, A और B और यहाँ C, A देखिए यहाँ A, यहाँ बिंदु क्या है B, और यहाँ क्या C, ये क्या हो गया, कोण। और ये कोण ABC जो है क्या है, अपतन कोण, यानी कि बराबर क्या जाएगा I। अपतन कोण बराबर क्या होता है, I होता है। तथा कोण CBF, अब से पूछेगा कोण CBF, गौर से देखिएगा, कोण C और यहाँ B और यहाँ F, यहाँ कौन कोण बन जाएगा, यहाँ पे जो कोण बन रहा है परावर्तन कोण। क्या बना यहाँ पे, परावर्तन कोण बराबर क्या होता है, R। क्या होता है, परावर्तन कोण बराबर R। क्या है, परावर्तन कोण बराबर R। माना कि फोकस दूरी PF, माना कि फोकस दूरी PF है। आप लोग भी जानते हैं कि ध्रुव जो है P, यहाँ से लेकर फोकस F तक की दूरी जो है इसको क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। यानी क्या हो गया, माना कि फोकस दूरी क्या है, PF, यानी कि P से लेके F तक की दूरी निकालते हैं फोकस दूरी, यानी कि F बराबर क्या जाएगा, F क्या होगा, फोकस दूरी हो गया। तथा वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता केंद्र C और क्या है यहाँ ध्रुव क्या है P, यहाँ तक की जितना भी दूरी बीच में उसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, यानी कि R हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है कि
एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। आइए प्रमाण में परावर्तन कोण के नियम से, किसके नियम से? तो परावर्तन कोण के नियम से अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब जानते हैं कि यहाँ परावर्तन कोण के नियम से क्या होता है, अपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, दोनों कोण बराबर होता है। देखिए चूंकि कोण ABC बराबर कोण CBF, यानी ये कोण ABC बराबर कोण क्या है, CBF। देखिए यहाँ पे कोण ABC क्या है, अपतन कोण हो गया, और कोण CBF क्या है, परावर्तन कोण। दोनों कोण बराबर है, समीकरण क्या हो जाएगा, 1। तथा AB समांतर CP। अब देखते हैं कि AB समांतर CP यानी कि आपतित किरण जो है AB है ना, कोण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है ना, CP की क्या है, समांतर होती है। क्या होती है, उसके समांतर होती है। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB समांतर CP और CB से मिलती है। किससे मिलती है, CB से मिलती है। देखिए यहाँ से, और जो विलंब है क्या करते हैं, इसको हम लोग CB से मिला दिए, मिलती है। चूंकि कोण ABC क्या, कोण ABC कोण हो गया, अपतन कोण हो गया, बराबर कोण BCF, यानी कि BCF है ना, दोनों कोण क्या हो गया, एकांतर कोण। समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2। क्योंकि यहाँ पे दोनों कोण बन रही है एकांतर कोण होने के कारण। कौन कौन है, दोनों ABC, और बराबर कोण क्या है, BCF जो है, दोनों क्या है, एकांतर कोण है। कौन कौन है, एकांतर कोण। समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को घटाने के, अब समीकरण 1 और 2 को हम घटाते हैं। घटाने में क्या होगा, कोण ABC और कोण, देखिए दोस्तों समीकरण 1 में कोण ABC है और समीकरण 2 में कोण ABC, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। आपको बचेगा कोण CBF, चूंकि कोण CBF बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCF बचा। अर्थात त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर क्या होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। देखिए तो BCF, देखिए यहाँ से ये रचना लेके ऐसे और यहाँ से F, और ये क्या है, कोण जैसे बना है, ये क्या हो गया आपका, ये जो ऐसे यहाँ से यहाँ जो है क्या बन गया है बाबू, ये वाला ऐसे और ऐसे यहाँ से लेके जो बन रही है, और ऐसे ये क्या बन गया आपका, समद्विबाहु। क्या बनेगा यहाँ पे, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, BCF जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अतः BF बराबर FC। क्या पूछ रहे हैं, BF बराबर FC, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा जो है, ये BF जो है जितना E है उतना आपका क्या है, आपको क्या मिलेगा, CF। क्या है आपको, FC। यहाँ से यहाँ लेके FC और यहाँ से क्या है, BF जो दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर है। क्या हो गया, समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 हो गया। अब M' दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। देखिए M' जो दर्पण का द्वारक क्या बहुत छोटा हो गया। क्या हो गया, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु B, इसलिए क्या करेंगे, बिंदु B, यहाँ पर जो बिंदु B है, यहाँ पर जो बिंदु कौन है, B जो है, कौन बिंदु, यहाँ पर जो बिंदु B P के बहुत ही निकट है। देखिए गौर से, बिंदु B जो यहाँ पे जो है क्या है, P के बहुत निकट है। क्या है बिंदु B, P के बहुत निकट है। गौर से, यहाँ बिंदु B और P दोनों बहुत निकट हो गया, दोनों क्या है, बहुत निकट हो गया। देखिए आगे, चूंकि BF बराबर FP, चूंकि BF बराबर FP, जितना आपका BF हो जाएगा, देखिए आगे, जितना आपका BF उतना PF। देखो और से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना BF है उतना आपका ये वाला क्या जाएगा, PF। जितना आपका ये हो जाएगा BF और इतना आपका जाएगा आपसे यहाँ क्या, PF। क्या हो गया आपका, समीकरण 4। चूंकि अब देखते हैं, अब समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, जैसे मैं घटाऊंगा तो समीकरण 3 में BF है और समीकरण 4 में BF है, दोनों घट जाएगा, कट गया। आपको FC बराबर क्या जाएगा, PF। PF बराबर FC बचा ना, PF बराबर FC। अर्थात बिंदु F जो है, कौन बिंदु F, देखो और से बिंदु यहाँ कहाँ, आपको जो बिंदु F जो है, कौन निकला बिंदु जो यहाँ पर जो है आपका F, यहाँ पर बिंदु कौन बचा आपका F, बिंदु F है ना, कॉमा PC का मध्य बिंदु। देखो और से यहाँ से देखिए PC जो होगा, यहाँ से यहाँ क्या है, PC जो मुख्य प्रधान अक्ष है, उसके जो बिंदु F जो है क्या है, मध्य बिंदु। कौन हो गया इसका, PC का एक मध्य बिंदु हो गया, कौन, फोकस F। क्या हो जाएगा, PC का फोकस त्रिज्या का मध्य बिंदु हो गया, कौन, फोकस F हो गया। ठीक है, देखिए आगे, इस प्रकार है ना, PF बराबर कहता है PC/2, यानी कि PF जो है, देखो यहाँ से PF जो है ये CP का क्या है, CP जो है यहाँ PF से दुगुना है। क्या है, PC जो है
देखो से पीसी जो है पीएफ से क्या है, दोगुना है ना यहाँ। तो क्या करेंगे सर, पीसी बाई 2 कर देंगे, तो इससे आधा करना है। चूंकि पीएफ तथा पीसी का मान, पीएफ तथा पीसी का मान रखने पर, दोनों का मान रखने पर F बराबर R/2, बस क्या होगा F बराबर R/2 और R बराबर 2F। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की, यहाँ से क्या है पीसी वक्रता त्रिज्या हो गया, और पीएफ जो यहाँ देख रहे हैं आप लोग ये फोकस दूरी, यानी कि पीसी के क्या है फोकस दूरी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है। अब देखते हैं यहाँ से देखिए पी और एफ जो है यहाँ क्या ना फोकस दूरी, क्या आपका यहाँ पर फोकस दूरी, और केंद्र सी से लेके यहाँ ध्रुव पी तक का क्या होना है यहाँ पे आर बराबर क्या होना है त्रिज्या, क्या आपका ये आर क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या, ठीक है। इसलिए कहते हैं अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है।